सालों से करोड़पति सीईओ का आलीशान घर सूना पड़ा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह एक अनाथालय से एक समझदार बच्ची को गोद लेगा और उसे अपने परिवार तथा कारोबार का उत्तराधिकारी बनाएगा। अनाथालय पहुंचते ही उसकी नजर एक कोने में चुपचाप बैठी एक छोटी लड़की पर पड़ी, लेकिन उसे आकर्षित करने वाली बात लड़की नहीं बल्कि उसके गले में पहना हुआ जेड का लॉकेट था, जो उसे बेहद जाना पहचाना लगा। जब सीईओ उसी लॉकेट को ध्यान से देख रहा था, तभी पास खड़ी दूसरी लड़की ने उसका ध्यान खींचने के लिए अपनी खूबियां दिखानी शुरू कर दी। लेकिन सीईओ की नजरें अब भी उस लॉकेट पर ही टिकी थीं, क्योंकि वह बिल्कुल उसी लॉकेट जैसा था जो उसने कई साल पहले अपनी मंगेतर को उपहार में दिया था। एक समय था जब वह और उसकी मंगेतर सभी की नजर में आदर्श जोड़ी थे, लेकिन 6 साल पहले दुश्मनों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वह बुरी तरह घायल हो गया था और भागने की ताकत भी नहीं बची थी। जब दुश्मन उसे गोली मारने ही वाले थे, तब उसकी मंगेतर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई, लेकिन वह खुद गहरी खाई में गिर गई और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। इन 6 वर्षों में सीईओ ने अपनी मंगेतर की तलाश कभी नहीं छोड़ी। दूसरी ओर उसकी मां लगातार उस पर शादी करने और परिवार बसाने का दबाव डाल रही थी। मजबूरी में उसने सोचा कि किसी बच्चे को गोद लेकर घर वालों को शांत कर देगा, लेकिन मंगेतर की याद आते ही उसने अचानक अपना फैसला बदल दिया और अनाथालय की प्रबंधक से कहा कि अब वह किसी बच्चे को गोद नहीं लेगा। यह सुनकर छोटी लड़की घबरा गई। उसे पता था कि अपनी मां को बचाने का यही आखिरी मौका है। वह तुरंत दौड़कर सीईओ का हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरा नाम शिनशिन है, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। दादी कहती हैं कि आप बहुत अमीर हैं, क्या आप मेरी माँ की मदद करेंगे? यह देखकर सीईओ का सचिव बड़बड़ाया कि यह बच्ची अच्छी नहीं है और सिर्फ पैसे के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन छोटी लड़की को किसी की बातों से कोई मतलब नहीं था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी माँ की जान बचाना। उसे क्या पता था कि जिस माँ के लिए वह मदद मांग रही है, वही सीईओ की 6 साल से लापता मंगेतर थी। असल में खाई से गिरने के बाद वह किसी तरह बच तो गई थी, लेकिन हमेशा के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तब से माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी। छोटी लड़की रोज नदी में मछलियां पकड़ती और पड़ोसियों की थोड़ी बहुत मदद से उनका गुजारा चलता। आखिर मजबूर होकर वह अनाथालय पहुंची थी, इस उम्मीद में कि कोई दयालु इंसान उनकी मदद करेगा। सीईओ उस मासूम बच्ची की हालत देखकर उसे चेक देने ही वाला था कि उसके सहायक ने रोक लिया। उसने कहा कि जिस बच्ची की माँ जिंदा है, वह गोद लिए जाने की बात कर रही है, इसलिए उसकी नीयत साफ नहीं हो सकती। कुछ देर सोचने के बाद सीईओ ने चेक वापस रख लिया और जाने लगा।